आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। मुल्क भर से बड़े बड़े सियासी हैवी वेट्स मैदान में उतर आए। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ लाहौर और मानसेहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने लाहौर से एक और सिंध के 2 हलकों से कागजात जमा कराए। आसिफ जरदारी नवाब शाह से किस्मत आजमाई करेंगे। अडियाला जेल में कैद साबिक सरबराह PTI ने लाहौर और मियांवाली से कागजात जमा कराए। मौलाना फजलुर रहमान बलोचिस्तान और डेरा इस्माइल खान से इंतखाब लड़ेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ लाहौर के साथ साथ कराची में भी अपनी अवामी मकबूलियत आजमाएंगे। परवेज इलाही गुजरात से उम्मीदवार। MQM पाकिस्तान की क़यादत कराची से इंतखाब लड़ेगी। कल से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। नवाज शरीफ की NA 130 लाहौर और NA 15 मानसेरा से कागजात नामजदगी जमा। लाहौर में PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। NA 129 से हमाद अजहर और बजाज न्यासी ने कागजात जमा कराए। शहबाज शरीफ के कागजात लाहौर के NA 123 और हमजा शहबाज के NA 118 से जमा। मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर PP80 सरगोधा से कागजात जमा कराए। लाहौर में अलीम खान से मुकाबला होगा। NA 120 में अयाज सादिक, साद रफीक और अता ताड़ ने भी कागजात जमा कराए। आपने मियां साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियां साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। मैं तो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम के हक में नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का पुराना नारा था मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद उनका नया नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो के कायद नून लीग पर तंज कहा पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं गुर्बत और महंगाई से है। सब जमातों से कहता हूँ आए मुकाबला करें। साइफर केस की हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अवाम से मिलकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। अक्सरियत मिली तो कौमी हुकूमत बनाएंगे। अवाम चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साइफर नहीं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए, अपने कामों की बुनियाद पर वोट लेंगे। शोहदा की तौहीन करने वालों को किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रिवायती हरीफ उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के साथ भाई बनकर चले, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो इस पर कायम भी रहो। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मुल्क का नुकसान होगा। सईद गनी कहते हैं बतौर सियासी वर्कर PTI के खिलाफ फैसले के हक में नहीं, लेकिन कानून की नजर से देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास और क्या चारा था। 9 मई वाकयात में मुलव्वस लोगों को सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने NA 196 शहजाद कोर्ट से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी NA 194 लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ेंगे। JUIF के मौलाना राशिद सुमरो से मुकाबला होगा। लाहौर के हल्का NA 127 से भी बिलावल भुट्टो उम्मीदवार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आबाई हल्के नवाब शाह से इंतखाब लड़ेंगे। फरियाल तालपुर और अजरा पिचोहो भी सिंध से इलेक्शन लड़ेंगी। लाहौर के मुख्तलिफ हलकों में कौन किसके सामने। NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI और लतीफ खोसा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 124 से IPP के ओम चौधरी समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 125 से नून लीग के अफजल खोखर, साबिक विफाकी वजीर अब्दुल गफूर समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। NA 126 से जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम, सैफुल मलूक, करामत खोखर समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 127 से शाइस्ता परवेज मलिक, लतीफ खोसा समेत दीगर के कागजात नामजदगी जमा। NA 128 से सलमान अकरम राजा, शफकत महमूद, हाफिज नुमान समेत दीगर ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नून लीग के खुरम दस्तगीर ने NA 78 गुजरावाला से कागजात जमा कराए। अता तारड़ ने NA 77, जुल्फिकार भंडर ने NA
79 से कागजात जमा करा दिए। शाहिद उस्मान अंसारी ने NA 80, अजहर कयूम नाहरा ने NA 81 से कागजात जमा कराए। जफरवाल नारोवाल से SN इकबाल ने NA 76 और PP 54 से कागजात जमा कराए। आबिद शेर अली फैसलाबाद के हल्का NA 102 से उम्मीदवार। राना सनाउल्लाह NA 100 से उम्मीदवार। गुजरात में 4 कौमी और 8 सूबाई नशस्तों पर 291 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। शहर के सबसे बड़े हल्के NA 64 से परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और बेटे मोनिस इलाही के कागजात जमा। काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन भी इसी हल्के से उम्मीदवार। दूसरे बड़े हल्के NA 65 से कमर जमान कायरा और जाफर इकबाल के कागजात जमा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराह इंतखाबी दंगल लड़ने के लिए तैयार। नवाज शरीफ NA 15 मानसेहरा से उम्मीदवार। NA 44 डेरा इस्माइल खान से JUI सरबराह फजलुर रहमान का मुकाबला अली अमीन गंडापुर से होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक NA 6 लोअर दीर से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर NA 10 बुनेर से किस्मत आजमाई करेंगे। परवेज खटक NA 33 नौशहरा से उम्मीदवार। अमीर मकाम NA 11 शांगला से उम्मीदवार। गुलाम अहमद बिलोर और शेर अफजल मरवत NA 32 पेशावर से इंतखाब लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आला महमूद खान NA 200 सवात से उम्मीदवार। अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान में इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। एमल वली NA 25 चारसद्दा से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अख्तर मेंगल, अब्दुल मालिक बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी रोज अहम सियासी शख्सियात ने कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी NA 263 से उम्मीदवार। फजलुर रहमान ने NA 265 से कागजात जमा कराए। इसी हल्के से पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद अचकजई उम्मीदवार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी PB 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। नवाबजादा जमाल रईसानी और सरदार अख्तर मेंगल ने NA 264 से कागजात जमा कराए। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से काबिल सियासी जोड़ तोड़ के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से सेनेटर साजिद मीर की सरबराही में जमीयत अहले हदीस के वफ़द की मुलाकात। आम इंतखाबात की तैयारियों और दोनों जमातों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुआशी बहाली और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पंजाब से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर सियासी जमातों की तरजीही लिस्ट सामने आ गई। नून लीग की लिस्ट में ताहिर औरंगजेब का पहला, शाइस्ता परवेज का दूसरा, मरियम औरंगजेब का तीसरा नंबर। पीपल्स पार्टी की तरजीही लिस्ट में हिना रबानी खर का पहला और सबीना खालिद घुरकी का दूसरा नंबर। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरजीही लिस्ट में मुनीज़े हसन का पहला और फिरदौस आशिक का दूसरा नंबर। पंजाब असम्बली में अक़लियती नशिस्तों के लिए नून लीग ने सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवारों के नामों की तरजीही फहरिस्त जमा कराई। पीपल्स पार्टी ने 6 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम तरजीही फहरिस्त में शामिल किए। जमात इस्लामी ने 4, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 3, तहरीक लब्बैक ने 2 उम्मीदवारों के नाम तरजीही फहरिस्त में शामिल किए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली में खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तों के लिए 72 कागजात जमा। सूबाई असम्बली में खवातीन की 26 मखसूस नशिस्तों के लिए 242 उम्मीदवार आमने सामने। अक़लियतों की 4 सीटों के लिए 64 उम्मीदवारों के कागजात जमा। टिकटॉकर स्टार संदल खटक ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी ने पेशावर से अवामी नेशनल पार्टी की अहम विकेट उड़ा दी। आबिदुल्ला यूसुफजई का PP में शमूलियत का ऐलान। PTI के साबिक MPA जरगुल खान भी पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत पर इजहार एतमाद। पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की इत्तलात। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का नोटिस। IG पंजाब से टेलीफोनिक राबता। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कागजात नामजदगी जमा कराना हर शहरी का हक। रिटर्निंग अफसरों के काम में मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
सियासी जमातों की ताजा तरीन फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से साबिक चेयरमैन पीटीआई का नाम हटा दिया। तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खट्टर की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट से हटा दी। 13 जनवरी से पहले इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्विस निकले। जजेस की बेगबात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने के पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हद तक आमेज मुहिम चलाई। नाराज बलोच कमांडर्स के कौमी धारे में शामिल होने से भारत को धचका लगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले रियासत अपने किसी इदारे को गैर मुसल्लह नहीं कर सकती। बलोचिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। चंद लोगों के मुतालबे पर किसी भी इदारे को गैर मुसल्लह नहीं किया जा सकता। शाहदरा को गुलबर्ग जैसा खूबसूरत बनाएंगे। रावलपुल की तौसीर का काम फरवरी में मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले तामीलाती मंसूबों के लिए वक्त दरकार होता है। लाइसेंस बनाने के मामले पर किसी से कोई रियायत नहीं की जाएगी। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक माह में 1 करोड़ लाइसेंस बने। मोहसिन नकवी का थाना इस्लामपुरा लाहौर का दौरा, 31 दिसंबर तक थाने को नई इमारत में मुंतकिल करने का हुक्म। बरजस्ता फिक्रों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मोइन अख्तर की 73वीं सालगिरह लेजेंड फनकार ने स्टेज, टीवी और फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखाए। तंज़ो मिजाज से कॉमेडी को जिद्दत बख्शी।